First, welcome to my YouTube channel. If you are new, please subscribe and press the bell icon for more updates. So, beta, yesterday we were discussing about the areas of parallelograms and triangles. ठीक है बेटा, तो उसमें हमने पढ़ी थी कि हमारे पास अगर फिगर्स रहेंगी, ट्रायंगल्स रहेंगे ऑन द सेम बेस एंड विद इन द सेम पैरेलल्स, उनका एरिया जो है वो इक्वल रहता है। या हमने उसके बाद 9.2 थ्योरम थी ये, उसके बाद 9.3 थ्योरम में हमने दूसरा वाला पढ़ा था कि अगर हमारे पास ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस रहेंगी और उनका एरिया इक्वल रहेगा तो आपको ये बताना है कि वो लाइक करते होंगे बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आपको बताता चलूँ, आज कोविड है, जैसे आप देखे हो सिचुएशन बहुत वर्स से वर्स हो रही, अभी फिर भी इम्प्रूव हो रही है। अभी तक पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे। सो आपको बताता चलूँ, गैदर्ड जहाँ पे गैदरिंग हो, गैदरिंग से आप दूर ही रहा करें, अवॉइड ही करें। तो उसके बाद अगर कफ एंड कुछ है तो घर से बाहर ना निकला करें। ठीक है, आपसे आपको अगर प्रॉब्लम है तो किसी और को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बेटा, तो चलो चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज पे जो हमने छोड़ी थी यस्टरडे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताता है कि एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बी सी। आप देख लीजिए, हमारे पास एक्स वाई एक लाइन है जो पैरेलल है किसके बेटा, जो बी सी के पैरेलल में ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। सो इसके बाद आपको दिया गया है इफ बी इज पैरेलल टू ए सी। अगर हमारे पास बी ई जो है ये पैरेलल है आपको किसके, ए सी के, इसका मतलब बी ई सी वाई के पैरेलल में भी होगी। ठीक है, एंड सी एफ जो हमारे पास है, सी एफ इज पैरेलल टू ए बी। सो सी एफ जो है हमारे पास बी एफ के पैरेलल में भी आएगी। एंड दूसरी बात है ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली मीट एट ई एंड एफ एक्स, यहाँ पे ए बी मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। अब ये दो जो है ये दोनों मीट कर रहे हैं, एक ई पे और एफ पे। ठीक है, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल ए बी ई आप देख लीजिए, ए बी ई दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ, इसका एरिया दोनों का सेम है। ठीक है बेटा, ये दो ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो सेम है। आप देख लीजिए यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेटर की बात करेंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेटर हैं बी सी वाई। तो देख लीजिए बी सी वाई ई, इसमें हमारे पास सी वाई जो है ये बी ई के पैरेलल में है। ठीक है बेटा, क्योंकि बी जो है बी ऑलरेडी ए सी के पैरेलल में, वाई ए सी पे ही है, सो सी वाई जो है ये बी ई के पैरेलल में आएगा। सो बट यहाँ पे अगर हम बी सी की बात करेंगे, बी सी हमें एक्स वाई के पैरेलल में, तो बी सी हमारे पास ई वाई के पैरेलल में आएगा, क्योंकि ई वाई जो है ये ज्वाइन हुआ है और एक्स इसी पे आता है। सो वी कैन से दैट बी इज देयरफॉर बी इज पैरेलल टू ई वाई। सो वी कैन से दैट अब ये वाला इस साइड के पैरेलल में, ये वाला इस साइड के पैरेलल में। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी सी वाई ई हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास पैरेललोग्राम आता है। सो बेटा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी ई, आप देख लीजिए ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई एंड पैरेललोग्राम बी सी वाई, बी सी वाई ई, ये एक ही बेस पे आते हैं जो बी ई है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो और बी ई जो है ये पैरेलल किसके हैं बेटा, ये हमें ए सी के पैरेलल में है। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ए बी ई जो है, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है एरिया ऑफ ए बी है वो आएगा 1/2 ऑफ एरिया बी सी वाई ई। ठीक है बेटा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये हमें हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम के बराबर होती है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद आप देख लीजिए सेकंड वन। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका रीजन भी लिखा है, इफ ए पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, जो मैंने यहाँ पे यूज किया। सिमिलरली ट्रायंगल ए सी एफ और पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स आर ऑन द सेम बेस। तो आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे बी सी एफ एक्स जो है और ये ट्रायंगल एक है, इसे एक ही बेस में है दैट इज सी एफ, तो इनका एरिया भी है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए सी एफ आएगा A1/2 ऑफ एरिया ऑफ बी सी एफ एक्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दो यहाँ पे पैरेललोग्राम्स की बी सी एफ एक्स और यहाँ पे आएगा बी सी वाई ई, तो इसका मतलब यहाँ पे ये सेम बेस बी सी पे है, सो इनका एरिया इक्वल रहेगा। सो एरिया बी सी वाई और एरिया बी सी एफ एक्स ये हमारे पास थर्ड रहेगी।
और यहाँ पे मैंने लिखा ऑन द बेस बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी एंड ई एफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। सो अब आप देख लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका मतलब ये दोनों का एरिया सेम है, तो इसका मतलब ये दो इक्वल रहेंगे। सो एरिया ऑफ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है बेटा, समझ आया? तो पहले आपने क्या किया, इसमें पहले आपने ए बी ई और पैरेललोग्राम लिया आपने बी सी वाई ई। तो यहाँ पे ये दो सेम बेस पे थे बी ई पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई जो है ये आएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी वाई। तो इसके बाद ये वाला लिया बी सी एफ एक्स जो हमने लिया था ये वाली, और इसमें हमारे पास ए सी एफ है। तो यहाँ पे सी एफ पे ये थे, तो ये भी हाफ ऑफ आई। उसके बाद ये वाला और ये वाला तो सेम बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी हैं और ऑन द सेम बेस भी है। सो वी कैन से दैट इन दो ट्रायंगल्स का जो है, इन दो ट्रायंगल्स का ए बी ई और ए सी एफ का एरिया जो है वो इक्वल आएगा। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो यहाँ पे है ए बी सी डी, हमारे पास एक पैरेललोग्राम देखें ए बी सी डी, ये हमारा पैरेललोग्राम है। इज प्रोड्यूस्ड एनी पॉइंट पी। तो यहाँ पे ए बी इसका साइड है, ये प्रोड्यूस किया गया पी तक। ए एल लाइन ए, अब यहाँ पे ए एक लाइन है एंड इज पैरेलल टू सी पी। अब यहाँ पे ये किसके पैरेलल में, सी पी। देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट कलर से भी किया है। सी पी के पैरेलल में ए लाइन है, मीट सी बी। अब यहाँ पे सी बी को मीट करती है प्रोड्यूस्ड एट क्यू। तो अब यहाँ पे जब सी बी को हमने प्रोड्यूस क्यू तक किया तो ये इसको यहाँ पे मीट करती हैं। देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर, अब यहाँ पे है पी बी क्यू आर। आप देख लीजिए पी बी क्यू आर ये वाला पैरेललोग्राम है, तो इज कंप्लीट। अब ये कंप्लीट हुआ। अब हमें शो करना है ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इसका एरिया जो है दैट इज पी बी क्यू आर के बराबर है। ठीक है बेटा, तो हिंट क्या दिया गया है यहाँ पे, ज्वाइन ए सी एंड पी क्यू। अब हमने क्या किया, ए सी और ज्वाइन किया किसको, पी क्यू को। ठीक है बेटा, तो अब जब इन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो नाउ कंपेयर एरिया ऑफ ए सी क्यू एंड ए पी क्यू। तो यहाँ पे ए सी क्यू और ए पी क्यू, ठीक है बेटा, ए सी क्यू और ए पी क्यू इसका हम एरिया कंपेयर करेंगे। आप देख लीजिए इसमें हमने कंस्ट्रक्शन की बेटा, आप देख लीजिए यहाँ पे हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की ए सी और हमने पी क्यू को ज्वाइन किया। सो ट्रायंगल्स ए सी क्यू एंड ए पी क्यू, आप देख लीजिए ए सी क्यू और ए पी क्यू। ठीक है बेटा, ये ए क्यू सेम बेस पे है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल दैट इज ए क्यू एंड सी पी। ए क्यू और सी पी के दरमियान ये सेम पैरेलल्स के दरमियान भी आते हैं। सो इनका एरिया ऑफ ए सी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू, क्योंकि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये हमने ऑलरेडी थ्योरम 9.2 भी पढ़ी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ए बी क्यू ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इन दोनों से ए बी क्यू को, ए बी क्यू को यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस वाली ट्रायंगल से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप देख लीजिए, सो हमारे पास आएगा ए सी क्यू माइनस ए बी क्यू, ए पी क्यू माइनस ए बी क्यू। तो ए सी क्यू ले लीजिए, ए सी क्यू, तो इसमें हमने ए बी क्यू को कंप्लीट किया तो यहाँ पे आया ए बी सी ट्रायंगल। सो ए बी सी ट्रायंगल दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू। ए पी क्यू तो और ए पी क्यू में से निकाले ए बी क्यू, ए पी क्यू ए बी क्यू निकाल दीजिए तो यहाँ पे आता है पी बी क्यू। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे रहता है पी बी क्यू। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पी बी क्यू आर, क्योंकि हाफ इसका, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके हाफ का एरिया इसके हाफ के एरिया के बराबर हाफ ऑफ कट हो जाएगा। सो डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है उसके बाद अगर डायगोनल पैरेललोग्राम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल रहता है, तो हम ये कह सकते हैं डायगोनल जो पैरेललोग्राम का होता है ये इनको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। सो यहाँ पे हाफ ऑफ हाफ कट हुआ तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। तो इस तरीके से ये हमें प्रूव हुआ। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम, इसमें अपोजिट साइड्स है, एक पेयर पैरेलल होता है दैट इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ। तो यहाँ पे अब इनके डायगोनल्स जो हैं आप देख लीजिए, डायगोनल हमारे पास ए सी है और बी डी है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे। तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी
प्लस इक्वल एरिया ऑफ बी ओ सी, वो हमें बी ओ सी के एरिया के बराबर होगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ट्रेंगल्स ए बी डी और ए बी सी आर ऑन द सेम बेस ए बी, तो ए बी डी और ए बी सी, ठीक है बेटा, ए बी डी एंड ए बी सी दे आर ऑन सेम बेस ए बी एंड बिटवीन द सेम प्लस ए बी एंड सी डी, तो इनका एरिया इक्वल रहेगा। देख लीजिए बेटा, तो यहाँ पे है ना एरिया ऑफ ए बी डी दैट इक्वल एरिया ऑफ ए बी सी, तो क्योंकि यहाँ पे ट्रेंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, तो सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ए बी ओ, तो ए बी ओ जो है ए बी ओ, ये दोनों से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ए बी डी में से ए बी ओ निकाल दीजिए, ए बी डी में से ए बी ओ निकाल दीजिए, तो देख लीजिए ए बी डी में से ए बी ओ निकाल दीजिए तो ए ओ डी आ जाएगा। सो ए ओ डी रहता है। सो ए बी सी में से ए बी ओ निकाल दीजिए, ए बी सी में ए बी ओ निकाल दीजिए तो यहाँ पे बी ओ सी आ जाता है। सो बी ओ सी की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे एरिया ऑफ ए ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी, तो यही हमें प्रूव भी करना था। ठीक है बेटा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे में दिया गया है इन फिगर ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन, तो ए बी सी डी ई हमारे पास है, ये वाला जो है ये हमारे पेंटागन है। ए लाइन थ्रू बी इज पैरेलल टू ए सी मीट्स डी सी, तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, जो लाइन कहाँ से है बेटा, लाइन थ्रू बी, बी से हमारी एक लाइन है, इज पैरेलल टू ए सी, तो ये ए सी के पैरेलल में है। ठीक है बेटा, तो बी से जो ज्वाइन करता है डी सी को, जो हमने प्रोड्यूस एफ पे एफ तक किया है, तो अब हमें शो करना है एरिया ऑफ ए सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। सो एरिया ऑफ ए सी बी आप देख लीजिए, ए सी बी दैट इक्वल टू ए सी एफ, ए सी एफ। ठीक है बेटा, इस वाले पे आप देख लीजिए, हम लिखेंगे ट्रेंगल्स ए सी बी एंड ए सी एफ आर ऑन द सेम बेस ए सी बी और ए सी एफ इनकी बेस सेम है, दैट इज ए सी। सो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए सी और बी सी, बी एफ जो है ये पैरेलल भी है। सो ए सी और बी एफ के पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है ए लाइन थ्रू बी, तो बी से एक लाइन आती है जो डी सी को मीट करते हैं, जो प्रोड्यूस हमने किया है एफ तक, तो ये पैरेलल है किसके, ए सी के। सो वी कैन से दैट इनका एरिया इक्वल रहेगा, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ ए सी बी ए सी एफ के बराबर आएगा, दैट इज ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, तो होगी पहली वाली प्रूफ। तो उसके बाद एरिया ऑफ ए ई एफ डी, तो ए बी सी डी ई जो है ये इसके बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ, तो हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो एडिंग एरिया ऑफ ए ई डी सी हम ऐड करेंगे दोनों को, तो यहाँ पे हमारे आएगा ए सी बी और ए ई डी सी, ए सी बी और ए ई डी सी, तो ये हमारे पास आता है ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई, तो ए सी एफ और एरिया ऑफ ए ई डी सी ए सी एफ, तो ए सी एफ ए बी सी डी, तो वो हमें किसके बराबर आएगा बेटा, वो हमें आएगा एरिया ऑफ ए ई एफ डी, ए ई डी एफ बी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हम कर सकते हैं, ये दूसरा पार्ट इसका प्रूव हुआ। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, याद रखना क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपकी होमवर्क है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बताता है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ए बी जो है ये पैरेलल है डी सी के। ए लाइन पैरेलल टू ए सी इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स, तो एक लाइन जो है ए सी जो इंटरसेक्ट करती है ए बी को एक्स पे। सो ए लाइन पैरेलल टू ए सी को एक लाइन पैरेलल देखें बेटा, दैट इज एक्स वाई, जो इंटरसेक्ट करती है ए बी को एक्स पे और बी सी को कहाँ पे, वाई पे। ठीक है बेटा, सो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है एरिया ऑफ ए डी एक्स दैट इक्वल एरिया ऑफ ए सी वाई। सो ए डी एक्स आप देख लीजिए, ए डी एक्स इसका एरिया जो है दैट इक्वल टू ए सी वाई, ए सी वाई, तो ये वाली ट्रायंगल का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हिंट दिया गया है ज्वाइन सी एक्स, तो अब हम सी एक्स को ज्वाइन करेंगे, ये वाली आप देख लीजिए। ट्रायंगल्स ए डी एक्स एंड ए सी एक्स और इन द सेम बेस ए एक्स एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए बी एंड डी सी, तो ए डी एक्स आप देख लीजिए, ए डी एक्स, और दूसरी कौन सी है, ए सी एक्स, ए सी एक्स, ये वाली ट्रायंगल।
ठीक है बेटा, कौन कौन सी, ए डी एक्स और ए सी एक्स, दे आर ऑन द सेम बेस दैट इज ए एक्स और बिटवीन सेम पल्स दैट इज ए बी एंड सी डी, तो इनका एरिया सेम रहेगा। सो एरिया ऑफ ए डी एक्स जो है दैट इक्वल एरिया ऑफ ए सी एक्स, तो ये फर्स्ट रहेगी क्योंकि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पल्स आर इक्वल इन एरिया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ए एक्स एक्स जो है दैट इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इसका मतलब ए एक्स जो है वो सी डी के पैरेलल में होगा, तो ए डी जो ए एक्स जो है ये बेस भी सेम है, तो इनका एरिया सेम रहेगा। सिमिलरली ट्रायंगल्स ए सी वाई एंड ए सी एक्स आर ऑन द सेम बेस एंड विद द सेम पैरेलल्स, ए सी वाई और हमारे पास है ए सी एक्स, दे आर ऑन द सेम बेस, ठीक है बेटा, दैट इज ए सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स दैट इज ए एक्स एंड सी डी या ए बी एंड सी डी, सो एरिया ऑफ ए सी वाई इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एक्स। तो देख लीजिए एरिया ऑफ ए सी एक्स एरिया ऑफ आर कंपेयर कीजिए दोनों में से, तो ये सेम है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ए डी एक्स दैट इक्वल टू ए सी वाई, तो ए डी एक्स ए सी वाई के बराबर, जो हमें प्रूव भी करना था। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 आप देख लीजिए, इन फिगर ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू इज पैरेलल टू सी क्यू, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू बी क्यू दैट इज इक्वल टू सी आर, दैट इज पैरेलल टू सी आर, प्रूव दैट एरिया ऑफ ए क्यू सी, तो आपको क्या प्रूव करना है, देख लीजिए यहाँ पे ए क्यू सी ये वाली ट्रायंगल का एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया पी बी आर, पी बी आर इसके बराबर, एरिया के बराबर है। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल्स ए बी क्यू एंड पी बी क्यू आर ऑन द सेम बेस दैट इज बी क्यू, तो यहाँ पे ए बी क्यू और पी बी क्यू देख लीजिए, ए बी क्यू एंड पी बी क्यू दैट इज ऑन द सेम बेस दैट इज बी क्यू और बिटवीन सेम पैरेलल्स बी क्यू ए पी के पैरेलल में, सो यहाँ पे इन दोनों का एरिया सेम आएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू दैट इज ऑन द ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड विद द सेम पैरेलल्स। सिमिलरली ट्रायंगल्स बी क्यू एंड बी क्यू आर, बी क्यू सी एंड बी क्यू आर, बी क्यू सी और बी क्यू आर इनका एरिया भी सेम रहेगा, बिकॉज दे आर सी आर और बी क्यू जो है ये पैरेलल है, तो इनका एरिया जो है सेम आएगा और बेस भी इनकी बी क्यू ही बनेगी। सो ट्रायंगल्स डी सी आर ऑन द सेम बेस दैट इज बी क्यू एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बी क्यू इज पैरेलल टू सी आर, सो हेनस एरिया बी क्यू सी वो हमें आएगा एरिया बी क्यू आर के बराबर, ये सेकंड रहेगी। अब हम अगर फर्स्ट को देखेंगे और सेकंड को, इनको हम ऐड करेंगे, तो एरिया बी क्यू ए बी क्यू और बी क्यू सी इन दो को ऐड करेंगे, और यहाँ पे एरिया बी बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू आर इन दो को ऐड करेंगे, सो एरिया ऑफ ए बी क्यू प्लस ए बी क्यू ये वाली ट्रायंगल और बी क्यू सी वो हमें आते हैं एरिया ऑफ ए क्यू सी। ठीक है बेटा, तो और उसके बाद एरिया पी बी आर जो है पी बी आर के बराबर आएगा ये। ठीक है बेटा, तो यही हमें प्रूव भी करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 हमें बताता है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो यहाँ पे डायगोनल्स एक क्वाड्रिलेटरल के हैं, ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट ओ पे इन सच ए वे, तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है ए ओ डी का बी ओ सी के बराबर होगा, ए ओ डी जो है ये बी ओ सी के बराबर होगा इनका एरिया। अब हमें बताना है कि ए बी सी डी से ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले लीजिए, हमें पता दिया गया है एरिया ऑफ ए ओ डी दैट इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी दैट इज फर्स्ट, तो हम ऐड करेंगे एरिया ऑफ ए ओ बी बोथ साइड से, तो ए ओ बी जो है हम दोनों साइड से ये ऐड करेंगे, ऐसे हमने अभी क्वेश्चन एक किया था ऊपर, तो आप देख लीजिए, सो ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी, तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए, सो वे ए ओ डी ए ओ बी, सो ए ओ डी तो ए ओ बी, तो दैट इक्वल टू ए बी डी। ठीक है बेटा, दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ओ सी और ए बी ओ, देखो बी ओ सी एंड ए बी ओ दैट इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, तो देख लीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी जो है दैट आर ऑन द सेम बेस ए बी, तो इनका एरिया भी इक्वल है, सो वी कैन से दैट ए डी इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्यों, बिकॉज ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड हैविंग द इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, वो हमारे पास 9.3 थ्योरम आती है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क रहेगा, आज का होमवर्क जो रहा बेटा वो 2 क्वेश्चन रहे, आप वो 2 क्वेश्चन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक अगर आपने लाइन को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर एक लेक्चर का अपडेट
मिल सके। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। घर में बैठिए और होमवर्क कीजिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।